व्यूअर्स, उम्मीद है कि तमाम फ्रेंड खैरियत से होंगे। अंजुम मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर वेलकम कहता हूं। प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर स्पेस और फील्ड को। आज हम सब स्पेस करेंगे। तो सब स्पेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब स्पेस के बारे में ये बात बताता चलूँ कि सब स्पेस जो है ना, जिस तरह हम वहाँ पर बात करते थे कि हमारे पास कोई एफ बी या फील्ड थी, तो वी कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट था। ठीक हो गया। तो यानी कि इस तरह की हम एक बात कहते थे कि उसके अंदर ये जो आ रहा है फील्ड इस वेक्टर के अंदर आ रही है। ठीक हो गया। तो यानी कि ए बिलोंग टू कोई फील्ड से कर रहा था और वी बिलोंग टू इस वेक्टर से कर रहा था, और ए वी भी एलिमेंट था इस वी का। ठीक हो गया। अब सब स्पेस के अंदर क्या फायदा होता है, हम वेक्टर स्पेस के अंदर याद रखिएगा उसके अंदर हमें 9 प्रॉपर्टीज करनी पड़ती हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, उसके अंदर 9 प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप की 5 हमने करनी पड़ती हैं, और 4 इसकी अपनी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला ला राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। उसके अलावा जो है ना, आपको जो करना पड़ता है एसोसिएटिव ला, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया। अब सब स्पेस हमें क्या कहता है, सब स्पेस हमें ये फायदा होता है कि सब स्पेस के अंदर हम सिर्फ 2 कंडीशन लगा के ना हम क्वेश्चन को कर लेंगे। वेक्टर स्पेस के अंदर हम 9 लगाते थे, यहाँ पर हम सिर्फ 2 से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए, सब स्पेस क्या होता है कि नॉन एम्प्टी सेट W of a vector space V, order of field F is said to be subspace of V। ठीक हो गया। इफ W is itself a vector space over F under the same operation as defined in V। बात क्या बता रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक हो गया। और इसके अंदर भी W कोई आपके पास एक सेट आ रहा है। ठीक हो गया। बड़ा सेट आप वेक्टर बड़े सेट से आप क्या बना सकते हैं, ये कि वेक्टर स्पेस बना सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ठीक हो गया। अब ये वेक्टर स्पेस है, इसी के अंदर क्या आ रहा है, W आ रहा है, यानी कि आपके पास ये W जो है ना एक सब सेट है। ठीक हो गया। अगर ये W सब सेट है तो डेफिनेटली ये भी सब सेट होगा। अगर ये आपके पास सब स्पेस है तो डेफिनेटली ये भी सब स्पेस होगा। ठीक हो गया। यानी कि बात क्या बता रहा है कि जब आपका नॉन एम्प्टी W होगा, उसका वेक्टर स्पेस V होगा, ऑर्डर ऑफ फील्ड F होगा, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, सब स्पेस ऑफ V। इफ W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, अगर W इसका अपना वेक्टर स्पेस है और F तो अंडर द सेम ऑपरेशन डिफाइंड इन V। और अगर W इसका सब सेट है तो इसका मतलब वेक्टर भी क्या आपका क्या होगा, सब सेट होगा। और आगे कह रहा है कि एवरी वेक्टर स्पेस हैव 2 सब स्पेस। अब V कह रहे हैं इट सेल्फ है, V इसका इट सेल्फ है। अब यहाँ से बात ये होगी, अगर V खुद का सबसेट बनेगा तो V खुद का सब स्पेस भी होगा। ठीक हो गया। अगर सबसेट बनेगा सब स्पेस होगा। अब इन सब स्पेस को ट्रिवियल भी कहते हैं, या V खुद नल सबसेट भी हो सकता है, या ट्रिवियल हो सकता है। देखें, V itself in the set null set which consists of 0 vector only। ठीक हो, या वो सबसेट होगा या वो नल सेट होगा। ठीक हो गया। अब देखिए, देयर आर का ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ वी, ये क्या होगा, एक ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ हमारे पास वी होगा। ट्रिवियल अब एनदर सबस्पेस ऑफ वी क्या होगा हमारे पास, नॉन ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ हमारे पास होगा। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया वेक्टर स्पेस के अंदर। आगे इसका जो थ्योरम हमें दे रहा है उसको हम करते हैं। थ्योरम क्या बताता है, कह रहा है कि वी कोई वेक्टर स्पेस है, आवर फील्ड एफ है, and let W be a non-empty subset of V, then W is a subspace of V if and only if W1 W2 belong to W and W plus W2 belong to W, W belong to W, A belong to F and A W belong to W। क्या कह रहा है यहाँ से, ये बात है अगर आपके पास V कोई वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है किस पर, फील्ड पे F, और आप कह रहे हैं कि लेट W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है आप वेक्टर V का। अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है तो डेफिनेटली W का सब स्पेस भी V का होगा। मैंने वहां पर बताया था, अगर W कोई सब सेट है वैसे वेक्टर स्पेस का, तो W इसका सब स्पेस ही होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर हम इस चीज को लेंगे तो ये वाली लेंगे, अगर इस वाली चीज को लेंगे तो ये आ जाएगा। एक कंडीशन को लेंगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी को लेंगे तो पहली आ जाएगी। कह रहा है अगर आपके पास एक W1 से उठाते हैं एक W2 से, तो वो को क्या होना चाहिए, वो बिलोंग टू W से ही होना चाहिए। और अगर इन दोनों को लिंक का सम भी करते हैं तो वो भी बिलोंग टू क्या होना चाहिए, W से। फिर ये कंडीशन दे रहा है W बिलोंग टू W और A बिलोंग टू F और A W बिलोंग टू W। अब यहाँ से क्या मैंने कहा, मैंने सपोज किया कि W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V है जो सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास इन दो इक्वेशंस को, ये जो दी गई है। ठीक हो गया। हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। हम ये शो करने जा रहे हैं कि W इज अ वेक्टर स्पेस है। W कोई क्या है हमारे पास, वेक्टर स्पेस है। लेट मैं करता हूँ कि W1 W2 बिलोंग टू W,
देन बाई टू। आप अब यार क्या कर रहा है कि टू के अंदर यहाँ पर हमने क्या लिया कि ए इक्वल टू हमने -1 ले लिया। ठीक हो गया। अब एक जब -1 मैंने ले लिया तो मैंने यहाँ पर कंडीशंस के अंदर यहाँ पर जब मैंने पुट किया तो हमें पता है कि W माइनस W2 बिलोंग टू W हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा W1 माइनस W2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि W2 हमारे पास माइनस आ गया है। तो कंडीशन के अंदर हमें क्या बात बता रहा था, कंडीशन के अंदर कि हमारे पास क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अब यहाँ पर हमें बात देखेंगे तो देखें W माइनस W2 कैसे आया, W2 माइनस हो गया। अब हम कह रहे हैं कि W सब ग्रुप है V का अंडर एडिंग। ठीक हो गया। अब V इज अबिलियन ग्रुप है और W भी हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है। अगर V अबिलियन ग्रुप होगा तो डेफिनेटली मीन के V भी आल्सो अबिलियन ग्रुप होगा। इन ऑल अदर एक्सिम ऑफ सेटिस्फाइंग W आर इन एक्सिम इज सेटिस्फाई। अब यहाँ पर माइनस देखें तो माइनस भी तो बिलोंग टू कोई फील्ड से ही कर रहा है अबिलियन ग्रुप से। ठीक हो गया। देखें अब हमने कहा V, अब हमें पता है कि सिंस V इज लार्जर देन W, V यहाँ पर मैंने ये ग्रेटर का साइन दिखाया दरअसल ये लार्जेस्ट है, तो W इज अ सब स्पेस ऑफ V। हमने यहाँ पर क्या बात बताई थी कि अगर हमारे पास से W कोई नॉन एम्प्टी सेट ऑफ V है तो W भी सब स्पेस ऑफ V होगा। हमने कहा कि जब V हमारे पास ये क्या है कि W1 W2 बिलोंग टू W, W1 प्लस W2 इस दोनों को सम करेंगे तो वो क्या आएगा W से। तो अब हमने क्या किया कि V अगर बिलिंग ग्रुप है तो डेफिनेटली W भी बिलिंग ग्रुप होगा। एंड ऑल अदर एक्सिम सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास W के अंदर। इसके अंदर हमने कहा कि अगर ये सेटिस्फाई W के अंदर करेंगे तो एक्सिम सेटिस्फाई V के अंदर भी होगा। इसका मतलब है कि V हमारे पास लार्जर देन क्या होगा, W से होगा। V ग्रेटर देन W से, इसका मतलब कि V W जो है वो सब स्पेस ऑफ V हमारे पास होगा। ठीक हो गया। इस तरह करके हम इसको पहली कंडीशन को प्रूव करते हैं। आइए दूसरी कंडीशन की मैं बताता हूँ कि कन्वर्सली हम किस तरह करते हैं। अगर इसको हम कन्वर्सली करते हैं तो क्या होगा, अगर W सब स्पेस ऑफ V है तो मैंने कहा कि जब W सब स्पेस मतलब W अपने वेक्टर का V इटसेल्फ होगा ना। ठीक हो गया। तो सिंस डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या होगा, W1 W2 बिलोंग टू W एंड W1 प्लस W2 बिलोंग टू W। अब W बिलोंग टू W हो रहा है, A बिलोंग टू है, फिर A W बिलोंग टू W। ये पहली कंडीशन वही दे रहा है, कह रहा है कि W सब स्पेस ऑफ V का है तो डेफिनेटली V भी तो इसका इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होगा बाय डेफिनेशन। ये हमारे पास आया था। अब हमने इसकी कैरोली क्या करनी है, नॉन यूनिटरी सबसेट W ऑफ V द सब स्पेस ऑफ V। हमने कोई नॉन यूनिटरी सबसेट जो W है उसका V क्या है, कोई सब स्पेस है। हमने जब लिए तो एक चीज़ यहाँ से हमने क्या उठा ली कि ये W से उठा ली और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 फील्ड से, या आप यहाँ पर A और B भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है। दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ये तो अल्फ़ा 1 W1 अल्फ़ा 2 W2 ये बिलोंग टू के आगे W से। अब मैंने इसका प्रूव ये करना है कि अगर हम सपोज करते हैं कि W सब स्पेस है V का, तो हम कह रहे हैं कि W1 W2 बिलोंग टू हमने किससे किए हैं, W से उठाए हैं, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हमने किससे उठाए हैं, फील्ड से उठाए हैं। अब यहाँ पर हमने जब अल्फ़ा 1 लिया अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 1 लिया, दोनों के यहाँ पर मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास एज इट वही चीज़ आ गई। देखें वही कंडीशन मैंने यहाँ से प्रूव कर ली। ये वाली कंडीशन लेके मैंने कह दिया कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग टू यहाँ से हो रहे हैं। ठीक हो गया। ये वाली उठा के मैंने ये वाली यूज कर दी। अब देखें अब यहाँ पर हमने क्या बात की थी, यहाँ पर हमने ये कहा था कि W1 माइनस था, यानी कि माइनस था भी तो वो भी आ रहा है फील्ड से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब देखें तो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अगर मैं B2 यानी कि अल्फ़ा 2 0 ले लेता हूँ तो ये देखें यहाँ पर जब मैं 0 पुट करूँगा ये सारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा 1 W1 रह जाएगा। हिंस थ्योरम इन द बोथ थ्योरम कह सकते हैं कि जो हमें थ्योरम दिया गया है, हम यहाँ से ये बात बता रहे हैं कि W क्या है, सब स्पेस हमारे पास क्या है, V की है। ठीक हो गया। यहाँ बात क्लियर होगी, W हमारे पास क्या है, एक सब स्पेस ऑफ V है। आगे देखें। अब इस थ्योरम को कन्वर्सी तौर पर देखें कि इसकी ऑलरेडी तो हम कर चुके हैं। इसी कन्वर्सी तौर पर देखें तो हम कह रहे हैं कि W की सब स्पेस अगर V से है तो डेफिनेटली ये दोनों किससे करेंगे, W से करेंगे। सो इक्वेशन 1 के अंदर जब देखें तो इसको ऐड करें तो A W1 प्लस AW2 बिलोंग टू W किससे आ रहे हैं, W से आ रहे हैं। ठीक हो गया। सो बाई कंडीशन 1, जो कंडीशन 1 थी उससे हमने सेटिस्फाई कर लिया कि हमारे पास ये क्या आ गया है, W को ही हमारे पास से सब स्पेस ऑफ V आ गया। तो ये था हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट कि हम किस तरह सब स्पेस को करते हैं, किस तरह इसका थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो नेक्स्ट हम इसकी मज़ीद थ्योरम करेंगे।